बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में उम्रा वीज़ा का क्या कुछ नया अपडेट है। लोगों के उम्रा वीज़ा नहीं निकल रहे हैं, परेशान हैं। उम्रा वीज़ा की प्राइस बहुत हाई है, जैसे कि गोल्ड की प्राइस हाई होती जा रही है। जस्ट लाइक डेट उम्रा वीज़ा का भी यही हाल है। उम्रा वीज़ा क्यों इतना महंगा है, उम्रा वीज़ा कब तक निकलेगा, लास्ट जो निकलने की डेट है 2026 में वो क्या है, और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें अपने फैमिली को हज से पहले ही बुलाना है, भाई किसी तरीके से उम्रा वीज़ा निकलवा दो। तो उनके लिए क्या कुछ नया अपडेट है, क्या पॉसिबल है उम्रा वीज़ा या नहीं पॉसिबल है। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे कि हज के कितने दिन के बाद उम्रा वीज़ा शुरू होगा, क्योंकि हमें तुरंत बाद बुलाना है। तो इसके बारे में भी बताऊँगा आप लोगों को। और उम्रा वीज़ा कि लास्ट जो एग्ज़िट डेट है और लास्ट जो सऊदी अरब में अगर आपके पास उम्रा वीज़ा है तो लास्ट कितने दिन के अंदर अंदर तक आप सऊदी अरब में एंटर कर पाओगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। मींस ये है कि अभी 2025 और 26 का जो उम्रा वीज़ा का सर्किल है ना, इसका क्या कुछ फाइनल अपडेट है, ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो कंप्लीट आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि सऊदी अरब से जो नई रिलेटेड कोई जानकारी है, अपडेट है वीज़ा से रिलेटेड या फैमिली वीज़ा से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आइए बात कर लेते हैं उम्रा वीज़ा का क्या सूरत हाल है, क्यों नहीं निकल रहा है। तो मेरे भाई, उम्रा वीज़ा हाल फिलहाल में जो ना निकलने की वजह है, जो अगर निकल भी रहा है तो कुछ लोग कर रहे हैं तो प्राइस लाइक गोल्ड है, बहुत आसमान समझो है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब हज का टाइम करीब आ जाता है ना भाई, तो कोटा सिस्टम आ जाता है। गवर्नमेंट एक लिमिटेड कोटा इशू कर देती है कि एक दिन में इतने ही वीज़े निकलेंगे। अब इंडिया के लिए जो कोटा है उसमें इतनी सारी एजेंसियां हैं, उसमें सबका थोड़ा 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 होता है। तो वो लोग जो ग्रुप का काम करते हैं ना, उसी में समझो उनका फुल हो जाता है। तो इसीलिए इंडिविजुअल की तरफ नहीं जाते हैं, इंडिविजुअल वीज़ा इशू करना बंद कर देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो लास्ट इशू होने का डेट है उम्रा वीज़ा का, वो तो 19 मार्च है। लेकिन जो इंडिविजुअल उम्रा वीज़ा है कि आप अपने फैमिली को बुला लो, अपने पास रखो, रमज़ान में उम्रा कराओ, अपने घर पे रखो, तो बहुत सारी एजेंसियां उनका ग्रुप वाला ही से उनका कोटा फुल हो जाता है। इसकी वजह से वो इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं देती हैं और बोल देती हैं कि हम नहीं निकाल पाएंगे। और जो निकाल भी रहे हैं तो उनकी प्राइस बहुत हाई है, 24,000, 25,000, 23,000 ऐसा रेट चल रहा है। और वो भी उस रेट पे अगर टाइमली वीज़ा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होता था, 24 से 48 घंटा 72 घंटे में वीज़ा निकल जाता था आराम से। लेकिन अभी जो 24-25 हज़ार देने के लिए भी एग्री हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 24 से 48 घंटे में दे रहे हैं। और ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसे है कि मैक्सिमम 4 से 5 दिन का टाइम लग जा रहा है। तो ये सूरत हाल है अभी हाल फिलहाल में उम्रा वीज़ा इशूएंस की। अब क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या अब 2-4-10 दिन में क्या उम्रा वीज़ा का रेट डाउन होगा या उम्रा वीज़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा या नहीं। तो जो एक्सपेक्टेशन है अब, क्योंकि दिन तो अब और करीब होता जा रहा है और ऑलरेडी कोटा सिस्टम आ चुका है, तो ये उम्मीद आप मत रखिए कि 2-4-10 दिन में उम्रा वीज़ा का रेट कम होगा या उम्रा वीज़ा नॉर्मल हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो बना करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब रही बात, जो दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है हमारे व्हाट्सएप पे कि उम्रा वीज़ा हमारे पास है, हम कितने दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं। तो आपके वीज़े पे सेकंड वाले कॉलम में लिखा होगा, देखिए फर्स्ट कॉलम में लिखा होता है कि कब आपका वीज़ा इशू हुआ, और जो उसके नीचे वाला जो कॉलम है उसमें लिखा होता है कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब में इंटर कर जाना है। और उसके जो नीचे वाला कॉलम है, जो थर्ड कॉलम है, उसमें ये लिखा होता है कि किस दिन से पहले पहले आपको सऊदी अरब छोड़ करके अपने मुल्क में रिटर्न हो जाना है। तो अभी के टाइम का जो वीज़ा निकल रहा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, वो है आपको 2 अप्रैल से पहले पहले सऊदी अरब में इंटर हो जाना है। आपका वीज़ा कभी भी निकला हो, नो मैटर। और 18 अप्रैल से पहले पहले सऊदी अरब को आपको छोड़ देना। आप कभी भी सऊदी अरब में एंटर करते हो, डजेंट मैटर, आप चाहे 1 अप्रैल को आओ या 1 मार्च को आओ। आपके अगर दिमाग में ये है कि हमें 80 दिन 82 दिन मिलेगा, 90 दिन का वीज़ा है, तो आप भूल जाओ। हज के टाइम पे एक गाइडलाइन आ जाती है, एक डेट फिक्स हो जाता है कि उस डेट के अंदर अंदर से सारे लोगों को सऊदी अरब छोड़ देना है जो उम्रा वीज़े पे हैं। फैमिली वीज़ा वालों के लिए नहीं है,
ओनली उम्रा वीज़ा वालों के लिए गाइडलाइन आती है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली वीज़ा वाले भी मैसेज करने लगते हैं कि क्या फैमिली वीज़ा वालों को भी निकलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, कोई फैमिली वीज़ा पे है, बिजनेस वीज़ा पे है या टूरिस्ट वीज़ा पे है तो उनके लिए ये गाइडलाइन नहीं होती है, ओनली उम्रा वीज़ा वालों के लिए होती है। तो ये रही अपडेट। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं कि हज के बाद कब से नया उम्रा वीज़ा इशू होगा। तो हज के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद से नया उम्रा वीज़ा निकलना शुरू हो जाता है। आपके लिए जो मेरा सजेशन है, अगर आपको अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुलानी है तो आप सब्र कर लीजिए, वेट कर लीजिए और हज के बाद तसल्ली से बुलाइए। इंशाल्लाह प्राइस भी डाउन रहेगी और ईज़िली आपको उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। और जो हज के बाद उम्रा वीज़ा मिलेगा उसमें सबसे अच्छा ये है कि 3 महीने का टाइम आपको इंडिया में मिलता है वीज़ा इशू होने के बाद में। और जब आपकी फैमिली सऊदी अरब में पहुंच जाती है तो वहां पहुंचने के बाद फिर से आपको मैक्सिमम 85 डेज़ का स्टे पीरियड मिल जाता है, यानी 5 दिन पहले आप लोग भेज दें। 90 दिन का वीज़ा होता है लेकिन 85 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न कर देना होता है। ये सबसे बेस्ट है। और जो फैमिली वीज़ा की अगर बात करें तो इस टाइम पे फैमिली वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सारे सऊदी अरब के जो वीज़े हैं ना सऊदी अरब जाने के लिए, चाहे विज़िट वीज़ा हो, चाहे फैमिली वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, सारे वीज़े इंडिया में जो स्टम्प हो रहे हैं एम्बेसी में VFS सेंटर के थ्रू वो 1 महीने के हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये उनके दिमाग में है कि हाँ 1 महीने का तो स्टम्प हो जाएगा लेकिन हम 1 साल तक बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका 1 महीने का वीज़ा स्टम्प हो रहा है तो मैक्सिमम 2 महीना और बढ़ जाएगा, बस 2 दफ़ा, और वो भी उसकी फ़ीस लगती है। तो इस टाइम के लिए अगर आपको बहुत ज़रूरत है तभी आप ये सब वीज़े की तरफ जाएं, वरना आप धैर्य रखें, सब्र रखें। हो सकता हो हज के बाद ये वीज़ा की जो वैलिडिटी है, चाहे फैमिली वीज़ा हो या बिजनेस वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो या उम्रा वीज़ा हो सकता हो इसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट बढ़ा दे, 1 महीने से 3 महीना कर दे या 1 साल कर दे। जो भी नया अपडेट होगा आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए बटन को, आपको नया नोटिफिकेशन जब भी कोई भी नया अपडेट होगा इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उससे देख करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।